अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी की दास्तान। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक नई दास्तां फिर से लेकर आए हैं ज़िंदगी का पार्ट पढ़ाने के लिए। आज के इस वीडियो में जो किरदार हैं इनका नाम है नीलिमा। नीलिमा की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। शादी होते ही ससुराल वालों ने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा ताना कसा। नीलिमा बच्चा इतनी जल्दी नहीं चाहती थी और उससे बच्चे हो भी नहीं रहे थे, लेकिन ससुराल वालों ने परेशान कर दिया था कि हमें बच्चा जल्दी चाहिए। नीलिमा अब डॉक्टर्स के चक्कर काट रही थी और इलाज करवा रही थी, लेकिन शादी को 3 साल गुजर गए थे। नीलिमा की सूनी गोद अब नहीं भरी थी। जैसे तैसे करके नीलिमा को बच्चा हो गया। नीलिमा ने एक बेबी बॉय को डिलीवर किया। नीलिमा की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। नीलिमा को प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से रुकी थी और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कठिनाई भी आई थी। डॉक्टर्स ने साफ सीधा नीलिमा को ये कह दिया कि अब आप दूसरा चांस नहीं लेंगी, यानी दूसरे बेबी के लिए प्लान नहीं करेंगी। आपका गर्भाशय बहुत ज़्यादा वीक है, जिस कारण से अगर आप फिर से बेबी प्लान करती हैं तो ये आपकी जान को भी खतरा दे सकता है। डॉक्टर्स ने नीलिमा को ऑपरेशन का सजेशन दिया कि ऑपरेशन करके हम तुम्हारे बच्चेदानी का मुंह बांध देंगे, जिससे तुम्हें कभी भी बच्चे नहीं होंगे। लेकिन नीलिमा के ससुराल वाले मान ही नहीं रहे थे। नीलिमा के ससुराल वालों का ये कहना था कि हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन नीलिमा की हम गर्भाशय यानी बच्चेदानी को नहीं बांध सकते। अब डॉक्टर्स यहाँ पे ये बात मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर नीलिमा फिर से गर्भवती हुई तो ये उसकी जान को खतरा दे सकता है। नीलिमा ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए डॉक्टर से ये पूछा कि क्या मैं कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना सकती जिससे मुझे बच्चे ना हो और मैं अपने गर्भाशय को भी ना बांधूं। तो डॉक्टर्स ने नीलिमा को चॉइस गोली खाने का सजेशन दिया। नीलिमा ने ये चॉइस गोली करीबन 8 साल तक खाई। नीलिमा ने 8 साल तक चॉइस गोली खाई और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी उन्हें एक ही सजेशन दिया कि 8 साल से तुम चॉइस गोली खा रही हो और तुम्हारे पीरियड्स भी इरेगुलर है, तो अब बच्चा होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये चॉइस गोली से गर्भाशय और भी कमज़ोर हो जाती है। पहले भी तुम्हारी गर्भाशय कमज़ोर थी, अभी तो और हो गई होगी, तो इसलिए तुम्हें ये चॉइस गोली छोड़ देना चाहिए। नीलिमा ने चॉइस गोली लेना छोड़ दिया। 1 महीने उसका पीरियड बराबर से आया, लेकिन दूसरे महीने उसे पीरियड आया ही नहीं। नीलिमा के पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर थे, इसलिए नीलिमा ने इतना ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन नीलिमा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी थी। नीलिमा जब डॉक्टर्स के पास गई अपना चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर ने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया कि शायद नीलिमा को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि नीलिमा की उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, 40 के ऊपर हो गई थी और नीलिमा ने 8 साल तक चॉइस गोली खाई थी, जिसकी वजह से उसकी गर्भाशय भी कमज़ोर हो गई थी और पीरियड्स भी उसके रेगुलर नहीं थे। तो डॉक्टर ने कभी सोचा ही नहीं था कि शायद नीलिमा प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर भी नीलिमा के कहने पे नीलिमा को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स भी आ रहे थे प्रेगनेंसी के, तो डॉक्टर ने एक बार उनका टेस्ट किया तो नीलिमा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो गए। जिस लेडी ने 8 साल तक चॉइस गोली खाई उसे बच्चा रुका कैसे, और बच्चे की अब धड़कन भी आ गई थी। नीलिमा को ये बच्चा नहीं चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी नीलिमा को बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि तुम्हारी गर्भाशय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर इसमें बच्चा रुकता है तो तुम्हारी जान को खतरा है। प्लस नीलिमा ने 8 साल तक चॉइस गोली खाई थी, इसलिए डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि तुम्हारा जो बच्चा रुका है वो भी कमज़ोर हो सकता है, अब नॉर्मल हो सकता है, इसके ब्रेन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारी गर्भाशय पहले से ही कमज़ोर है और तुमने 8 साल तक चॉइस गोली खाई है। तो ये प्रेगनेंसी हटाना ही अच्छा होगा। अगर तुम रखती भी हो तो इसका तुम्हारी जान पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और होने वाले बच्चे पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपका बच्चा अब नॉर्मल हो सकता है। नीलिमा और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि पहले भी नीलिमा को एक बच्चा था, लेकिन 8 साल बाद फिर से उसको बच्चा रुक गया था। वो उस बच्चे को रखना तो चाहती थी, लेकिन उसे अपनी जान का भी डर था और बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी आ गई थी। नीलिमा तैयार हो गई अबॉर्शन करवाने के लिए। जब वो डॉक्टर्स के पास गई और अबॉर्शन का सारा प्रोसीजर हो गया था, नीलिमा को एनेस्थीसिया भी दे दिया गया था, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन नहीं किया, क्योंकि बच्चे के अंदर हार्ट बीट आ गई थी, बच्चे में धड़कन आ गई थी। इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी अबॉर्शन ना करवाए, क्योंकि इससे आपको और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नीलिमा हताश और निराश होकर अपने घर आ गई। ससुराल वालों ने भी कहा कि अगर बच्चा आ रहा है तो उसको आने दो, शायद ये ऊपर वाले की मर्जी होगी। डॉक्टर्स ने पूरे 9 महीने नीलिमा को बहुत ज़्यादा डराया कि बच्चा अब नॉर्मल हो सकता है, तुम्हारा प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन नीलिमा ने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया था।
उसे पहली प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से हुई थी और दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना, जिसको इस दुनिया में आना है वो कैसे भी करके आएगा। फ्रेंड, ये वीडियो से आपको क्या सीखने मिलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो से फ्रेंड आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज मिलता है कि कभी भी आपको निराश नहीं होना है। अगर आपको डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है कि आपको कभी बच्चा नहीं होगा, तो उसके ऊपर वाले के ऊपर ज़रूर भरोसा रखें, क्योंकि देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है। उसके आगे डॉक्टर्स भी कुछ नहीं है। डॉक्टर सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, और वो आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इतनी कंडीशन ख़राब है कि आपको बच्चा हो ही नहीं सकता, इवन आपके पीरियड भी नहीं आते, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन आपकी नसीब में औलाद लिखी है, तो आपको कैसे भी करके होगी। नीलिमा ने 8 साल तक चॉइस गोली खाई थी, बच्चा होने का तो कहीं चांस ही नहीं था। पीरियड्स भी इरेगुलर थे, बच्चेदानी पहले से ही कमज़ोर थी, लेकिन चॉइस गोली खाने से और भी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन इसमें भी बच्चा रुका और 9 मंथ तक बच्चा अच्छी तरीके से हेल्दी था पेट में। उसके बाद में नीलिमा की डिलीवरी हुई, वो भी नॉर्मल। डॉक्टर्स खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गए थे कि ये करिश्मा क्या हो रहा है। नीलिमा ने हेल्दीली एक बेबी गर्ल को डिलीवर किया। बेबी गर्ल बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है और माशाल्लाह से बहुत दिमाग वाली भी है। अब वो लड़की 11 साल की हो चुकी है और अपने स्कूल में टॉप है। दिमाग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। नीलिमा को अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी रखने में कोई भी तरह का रिग्रेशन ना था। अब नीलिमा भी अच्छी है, उसको कोई भी तरह की हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। तो फ्रेंड, ये वीडियो से, ये दास्तान से आपको क्या सीखने मिलता है? कभी भी आपको उस ऊपर वाले से नागुमानी नहीं करना चाहिए। अगर आपको औलाद नहीं है तो आप सिर्फ उससे मांग सकते हैं। आपकी नसीब में क्या बेहतर है वो ऊपर वाला ही डिसाइड कर सकता है। आप अगर कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी देने वाली ज़ात तो ऊपर वाले की है, इसलिए कभी भी उससे नागुमानी नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब आपके साथ कब करिश्मा हो जाए। ये वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फैमिली वालों के साथ में इस वीडियो को एंजॉय करें, हर सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें, ताकि जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए वो मोटिवेट हो सके। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। इंशाल्लाह मैं वो स्टोरी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दास्तान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।